हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, इस वीडियो में आप मुद्राएं, उसके तरीके और लाभ के विषय में जानेंगे। हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता में मुद्राओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, कुछ योग मुद्राएं बहुत ही सहज ढंग से की जा सकती हैं। बस अपनी उंगलियों से अंगूठे को स्पर्श करके हम अपने आंतरिक शक्ति से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तथा सकारात्मक ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में असंतुलन का कारण 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि की कमी या अधिकता होती है। हमारी उंगलियों में इन तत्वों के गुण होते हैं और प्रत्येक तत्व शरीर में एक विशिष्ट महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित होता है। उंगलियां वास्तव में विद्युत परिपथ बनाती हैं और उंगलियों द्वारा विभिन्न मुद्राएं ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर शरीर में पंच तत्व के संतुलन को प्रभावित करती हैं, जिससे श्वास लाभ सुगम हो जाता है। मुद्राएं तंत्रिकाओं से भी संबंधित होने के कारण मस्तिष्क की सहज संरचना में एक सूक्ष्म संबंध स्थापित करती हैं, जिससे आंतरिक ऊर्जा संतुलित होकर सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। दोस्तों, इन योग मुद्राओं को वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या फिर आराम से कुर्सी पर बैठकर किसी भी समय किया जा सकता है। तो पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे से स्पर्श करवाना होता है और शेष उंगलियों को सीधा रखना होता है। इससे रचनात्मक सोच बढ़ती है और चेतन मन की विचार क्षमता और याददाश्त को भी यह बढ़ाता है। थकान, आलस्य, मानसिक उलझन तथा अनिद्रा को यह रोकता है। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। इस मुद्रा में तर्जनी का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर में लगाना होता है और अंगूठा को तर्जनी उंगली के ऊपर रखना होता है और शेष उंगलियों को सीधा रखना होता है। इससे शरीर में बेचैनी, चिंता कम होती है। हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम की अति सक्रियता को यह कम करता है तथा क्रोध को भी यह कम करता है तथा एकाग्रता को बढ़ाता है। तीसरी मुद्रा है आकाश मुद्रा। इस मुद्रा में मध्यमा उंगली के पोर को अंगूठे से स्पर्श कराना होता है। इससे दिमाग में आने वाले बुरे विचार दूर होते हैं। भय, दुख, क्रोध में यह नियंत्रित करता है तथा कब्ज और पाचन से संबंधित समस्याओं में भी राहत मिलती है। चौथी मुद्रा है शून्य मुद्रा। इसमें मध्यमा उंगली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखना होता है और अंगूठा उंगली के ऊपर रखना होता है। यह कान में दर्द, सुनने की समस्या, यात्रा की थकान को दूर करता है। शरीर में सिर का दर्द, सीने में दर्द को भी कम करता है तथा वात प्रकृति वालों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है। पांचवी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इसमें अनामिका उंगली को अंगूठे से स्पर्श कराना होता है और अन्य उंगलियों को सीधा रखना पड़ता है। इसमें नए टिश्यू के ग्रोथ को यह बढ़ाता है। मसल्स बनाने और हीलिंग की प्रक्रिया को यह तेज करता है। थकान में राहत देता है। कमज़ोर हड्डियों, बाल और नाखूनों को मजबूती देता है। शरीर में चैतन्यता की शक्ति का संचार करता है। ड्राई स्किन की समस्या दूर होती है। जलन और अल्सर की समस्या को भी दूर करता है। एक तरह से कह लीजिए कि जीवन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। छठी योग मुद्रा है सूर्य मुद्रा। अनामिका उंगली के अंगूठे के आखिरी पोर पर रखना होता है और उंगली के ऊपर अंगूठा को रखना होता है और शेष उंगलियों को सीधा रखना होता है। इससे यह लाभ है कि यह अग्नि तत्व को बढ़ाता है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ठंड से राहत मिलती है। लो थायराइड की समस्या वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे शरीर का वजन भी संतुलित होता है तथा अपच, कब्ज, भूख न लगने की समस्या भी दूर होती है। सातवीं योग मुद्रा है प्राण मुद्रा। इसमें अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है।
और दोनों उंगलियों को अंगूठे से मिलाने के लिए अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों को मोड़ना पड़ता है और अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को सीधा रखना होता है। इससे मन, शरीर, आत्मा में स्थिरता आती है और आलस्य दूर होता है। 8वीं और 9वीं मुद्रा है अपान मुद्रा और वरुण मुद्रा। क्योंकि दोनों के तरीके एक ही हैं इसलिए मैं इसको एक साथ कर रही हूँ, अपान मुद्रा और वरुण मुद्रा। इसमें मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के नीचे झुकाना पड़ता है और दोनों उंगलियों को सीधा रखना पड़ता है। इससे लाभ यह है कि यह कब्ज, बवासीर में राहत दिलाता है तथा मानसिक स्थिति को संतुलित रखता है। 10वीं योग मुद्रा है लिंग मुद्रा। इसके लिए दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ता है। बाएं हाथ के अंगूठे के अलावा दाहिने अंगूठे को अपने बाएं अंगूठे के चारों ओर लपेटना होता है ताकि दाहिने हाथ की तर्जनी को छुआ जा सके। इससे यह लाभ है कि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है, यह श्वसन तंत्र के लिए अच्छा होता है तथा कब्ज को कम करने में भी यह मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने विभिन्न मुद्राओं तथा उसके लाभ के विषय में जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा। और एक बात और ध्यान देने की है दोस्तों कि अगर आपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो बार बार सब्सक्राइब की जगह को टच करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया है और तो आपको सारे वीडियोस समय से मिलते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।